घर में पति पत्नी में लड़ाई हो जाए, और पत्नियां तो होती ऐसी हैं, यहाँ की बात नहीं कर रहे, वैसे ये निश्चित ये सच है कि अगर छोटे भैया के बच्चा को 10 रुपया पकड़ाए देना बड़ो भैया, तो हाँ लुटा दो लुटा दो लुटा दो। हमें तो पता है बर्बाद होने के लक्षण है, तुम्हारे अपने को खिलाए ना पास दूसरे के लुटाए रहे हो, लुटा दो। उन्हें ये नहीं पता कि ये समाज किस तरीके से चलता है, उतने में ही रहती तो नहीं पता कि इतनी बड़ी दुनिया है। भाइयों भाइयों को चाहिए कि वो एकजुट रहें, क्योंकि माँ बाप जो होते हैं ना, माँ बाप बूढ़े तब होते हैं जब उनके बेटे घर में कलेश करते हैं। एक जवान बेटा, बाप अगर जवान है और बेटा से अगर बाप कहे कि ऐसा काम होना चाहिए, और बेटा अगर कह दे कि तुम कुछ नहीं जानते हो चुपचाप बैठे रहो, तो एक जवान बाप उस बेटे की बात को लेकर के बूढ़ा हो जाता है। अगर बेटा बोल दे कि तुम कुछ नहीं जानते चुपचाप बैठे रहो, तो इतनी सी बात जवान बाप को बूढ़ा कर देती है। अगर बूढ़ा बाप है और बेटा पूछ ले कि पापा आप बताइए क्या होना चाहिए, तो एक बूढ़ा बाप भी बेटे की बात को सुन के जवान हो जाता है। माँ बाप चिंता से फिक्र से बूढ़े होते हैं, वरना उन पे बुढ़ापा ना आए। महाराज द्रौपदी ने जवाब दिया कि आप अंधे के अंधे ही पैदा होते हैं, ये बात लग गई। मामा शकुनी को बुलाया, जुए का खेल करवाया है, और बर्बादी के 3 ही रास्ते हैं, जुआ, सट्टाबाजी और शराब। आदमी चाहे कितना भी पैसे वाला हो और 3 चीजें अपना ले, खुद पे खुद बर्बाद हो जाएगा। लिखा है कि चोरी जैसा धंधा नहीं। अच्छा, ये जवान जो होती है ना, इस जवान से अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा बोलने की कोशिश न करो, क्योंकि ये जवान एक ऐसी इंद्री है जिस इस इंद्री में, इस जबान में एक भी हड्डी नहीं होती, लेकिन इसमें इतनी ताकत होती है कि अच्छे अच्छों की हड्डियां तोड़वा सकती है। जबान जो होती है ये अच्छे अच्छों की हड्डियां तोड़वा सकती है। आपके भले ही 4 मंजिल मकान बने हों, आप भले ही करोड़पति हैं, लेकिन आपको बोलने की तमीज नहीं है तो आप किसी काम के नहीं है, इससे अच्छा तो मुर्दा होता है। भले ही आपके यहाँ कुछ भी नहीं है, सामने आपने 10 मंजिल मकान खड़े करवा लिए, आपके यहाँ कोई पहुंच रहा है तो आप उसे पानी नहीं दे सकते, उसे पानी की नहीं पूछ सकते, तो आपके वो महल, वो घर किसी काम के नहीं है। क्योंकि मकान बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। ईंट, गिट्टी, सरिया, बालू, सीमेंट आप इकट्ठा कर लीजिए, मकान बनवा लेंगे, लेकिन घर बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है। महाराज, घर उसे कहते हैं जहां एक परिवार इकट्ठा बैठ के भोजन करता है। घर उसे कहते हैं जहां एक परिवार इकट्ठा, अगर 4 भाई हैं तो चारों इकट्ठे होकर के भोजन करें, वो घर होता है। मकान तो दुनिया बनवा लेती है। और सबसे बड़ी बात, अगर 2 भाई हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं, अगर 4 भाई शहर में अलग अलग कमरा लेके रहें और एक कमरे का किराया 10,000 है, तो 4 कमरों का किराया कितना हुआ? 40। और वही भाई अलग अलग है वो और बात, और वही भाई अगर 2 कमरों में रहें, 2-2, तो कितने हुए? 20,000। और चारों भाई एक ही मकान में रहें, एक ही मकान में
रहे 2 कमरों को लेकर के, उनका किराया 10,000 हो तो एक तो रुपयों की बचत हुई और दूसरा इकट्ठे रह रहे, संपन्न। आप एक लकड़ी हाथ में पकड़ना और उसे तोड़ना, टूट जाएगी, और 10 लकड़ियों को इकट्ठा करके तोड़ना, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। परिवार को जितना इकट्ठा करोगे, एकजुट रहेगा परिवार, चाहे कोई भी कितना भी कुछ भी कर ले, दादा कभी भी विघटन परिवार में नहीं आ सकती। इंसान को चाहिए भले ही